आज वर्तमान में कुछ धनपति लोग हैं जिसका नाम हम जानते हैं, लेकिन उन सबका नाम हम जानते हैं जो धनपति नहीं थे, अर्थात जिनके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात नहीं थे, लेकिन ज्ञान की दौलत थी, प्रेम की दौलत थी, भक्ति की दौलत थी, सेवा की दौलत थी। मीराबाई हों, माता शबरी हों, ये लोग प्रेम की दौलत से धनी थे, ये लोग ज्ञान की दौलत से धनी थे, इनके पास ज्ञान का खजाना था। आप सुन रहे थे महात्मा बुद्ध अपने सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़े हुए घर कमरे वस्त्र को छोड़कर जंगल चले गए। जिस धन के लिए आज लोग हत्या कर रहे हैं, उसी धन को त्याग करके सिद्धार्थ जंगल जाते हैं शांति की खोज के लिए। सुख सुविधाएं तो संसार में मिल जाएंगी, सोने के लिए डनलप के गद्दे मिल जाएंगे, चलने के लिए एयर कंडीशनर गाड़ी मिल जाएगी, बैठने के लिए एयर कंडीशन कमरे मिल जाएंगे, भोजन के लिए मेवे मिष्ठान मिल जाएंगे, सोने चांदी की थालियां मिल जाएंगी, लेकिन भूख नहीं मिलेगी धन से। वो मिलेगी आपकी निर्मलता से, आपकी पवित्रता से, वो मिलेगी आपके भीतर की निश्चिंतता से। इसलिए आप मेडिकल स्टोर जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेडिकल वाले से आप कभी पूछना किसी भी मेडिकल में जाके कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा नींद की गोली कौन खरीदता है और भूख न लगने पर भूख लगने वाली गोली कौन खरीदता है, तो आपको बताएगा कि सब धनपति लोग खरीदते हैं, किसान तो आज तक नहीं खरीदा। क्योंकि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो श्रम करने वाले लोग हैं, उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। संत कहते हैं सच्चे मन से आप भक्ति करना, भक्ति में बहानेबाजी नहीं, हम बहाने खोज लेते हैं। सत्संग करना हो, भक्ति करना हो, हम बहाने खोज लेते हैं। आज मौका नहीं है, ध्यान का समय नहीं है, अब संत कह दिए ध्यान करो। आदमी कहता है कैसे ध्यान करें, जिस समय ध्यान करते हैं उसी समय कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है, जिस समय ध्यान करते हैं उसी समय बच्चा रोना शुरू कर देता है, जिस समय ध्यान करते हैं उसी समय ट्रक गुजरना शुरू हो जाता है। कैसे ध्यान करें? अब इसका मतलब तो है जीवन में कभी ध्यान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुत्ता भौंकना बंद तो कभी नहीं करेगा, बच्चे रोना बंद कभी नहीं करेंगे, और अगर सड़क के किनारे घर है तो ट्रक गुजरना बंद कभी नहीं होगा। तो क्या ध्यान कभी नहीं होगा? संत कहते हैं जिसका मन, जिसका चित्त ध्यान में लगा है, वो ट्रक के ऊपर बैठ के भी ध्यान कर लेता है, वो बाजार में भी ध्यान कर लेता है, वो शहर बाजार उसके लिए मायने नहीं रखते, वो कहीं भी ध्यान कर लेगा, वो कहीं भी पूजा कर लेगा। ध्यान करने के लिए जंगल ही हो कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो आदमी जंगल में बैठा है उसका मन बाजार में घूम रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो बाजार में बैठा है उसका मन जंगल में हो। भीतर आप किस स्थिति में हैं, इसका संबंध बाहर के जगत से नहीं है। कोई कांटे पर बैठा हुआ, धूप में, कड़ी धूप में कांटे पर बैठा हुआ आदमी भी क्रोध से लबालब भरा हो, और कोई ऐसा भी हो सकता है सहज किसी जगह आराम से बैठा हुआ छाया में, वो भी प्रेम से भरा हो। साधना का संबंध, ध्यान का संबंध बाहर के जगत से है ही नहीं। अगर कोई सोचता है कि नहीं हम जंगल चले जाएंगे तो ध्यान लग जाएगा, जंगल चले जाएंगे तो तपस्वी हो जाएंगे, उसी जंगल में तो शेर रहता है, ध्यानी कहाँ बन गया? उसी जंगल में भेड़िया रहता है, ध्यानी कहाँ बन गया? अगर हम सोचते हैं जल में बैठकर ध्यान कर लेंगे, उसी जल में मछली रहती है, ध्यानी कहाँ बन गई? उसी में मगरमच्छ रहता है, ध्यानी कहाँ बन गया? ध्यानी बनने के लिए चित्त का निर्मल होना जरूरी है। मैंने कहा सत्संग के लिए, ध्यान के लिए कभी बहाने मत करिए। लेकिन आज आदमी की प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि जहां सत्संग की बात आती है, अच्छा कभी कर लेंगे, लेकिन कोई गलत काम करना हो, गुस्सा करना हो, लड़ाई करनी हो, हम तुरंत तैयार हो जाते हैं। उठपटांग काम करना हो, हम तुरंत राजी हो जाते हैं, लेकिन सही काम करना हो, हम कहते हैं ये हमसे नहीं होगा। किसी बच्चे से आप कहिए भजन सुनाओ, सिर खुजलाता है। आप कहिए कोई फिल्मी गीत सुनाओ, तुरंत सुना देगा।
आप किसी को कहिए जरा भजन सुनाओ, राष्ट्रगीत सुनाओ, सिर खुजलाएगा। लेकिन उल्टे सीधे गीत जो आज सुनता है, कोई कहीं सीखने नहीं गया हो, लेकिन वो सुना देता है। आप कहिए किसी महापुरुष का नाम बताओ, वो आदमी सिर खुजलाता है, लेकिन हीरो हीरोइन का नाम वो तुरंत बता देता है। आदमी जो सीधी बात है उससे कट के चलता है, उसको नकारता है। आप किसी को कहिए बैठ के यहीं ध्यान करो, वो आदमी उठ के चल देगा। आप कहिए जरा सेवा में मन को लगाओ, वो नहीं लगाएगा। आप कहिए जरा प्रेम में जिए, वो नहीं जिएगा। आदमी की मनोवृत्ति है, आदमी का जो मन है वो सदैव उल्टा करता है। उसको ध्यान की कहिए, वो झगड़े में जाता है। उसको प्रेम की कहिए, वो क्रोध में जाता है। उसको सत्संग की कहिए तो वो मछली बाजार चला जाएगा। सदैव आदमी उल्टा चलता है। एक आदमी नया घर बनाया, गांव में पहली बार चमचमाता हुआ घर। आप लोग भी कभी कोई घर बना लेते हैं तो कई लोग देखने आते हैं। शहरों में तो बड़े बड़े घर होते ही हैं, लेकिन गांव में अगर कोई नया घर बना ले तो लोग देखने जाते हैं। एक आदमी घर बनाया, उसके घर के पीछे से ही एक पतला सा रास्ता था, लोग पैदल आते जाते थे। तो घर बनाया, बढ़िया रंग पोताई कर दिया, सारी चीजें कर दिया। उसके बाद दीवार के पीछे लिख दिया, कृपया यहां पेशाब ना करें। जानते हैं कई बार लिखना ही खतरा हो जाता है। अब अच्छा भला लोग आते जाते थे, किसी का ध्यान नहीं होता था, लोग गुजर जाते थे। अब उस आदमी ने सोचा मैं नया घर बनाया हूं, कहीं यहां लोग पेशाब करने लगे तो घर से गंदगी, पीछे से दुर्गंध आएगी, घर का दीवार खराब होगा। उसने लिख दिया कृपया यहां पेशाब ना करें। अब आदमी, मैंने कहा ना, आदमी की मनोवृत्ति ऐसी है कि आप किसी को एक बॉक्स दे दीजिए, डिब्बा दे दीजिए कि जाओ इसको घर में पहुंचा दो, वो पहुंचा देगा। लेकिन आप इतना भर कह दीजिए कि ये डिब्बा ले जाके घर पहुंचा दो और ध्यान रहे इसको रास्ते में खोलना नहीं, अब वो जरूर खोलेगा। उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, कोई एकांत में छिप कर खोलेगा कि पता नहीं क्या भर दिया है, मना क्यों किया। आप किसी को कह दीजिए बैठो यहीं, उस रूम में मत झांकना, अब वो चुपके से झांकेगा, धीरे से झांकेगा। कोई फिल्म लग जाए और कह दे कि सावधान, ये किसी आम पब्लिक के देखने के लिए नहीं है, अब देखिए रात के पीछे वाले गेट से भीड़ लग जाएगी कि आखिर है क्या ये। वो आदमी पीछे लिख दिया कृपया दीवार में पेशाब ना करें, कृपया यहां पेशाब ना करें। अब जो भी गुजरता वो जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही नजर पड़ जाती है दीवार पर कि कृपया यहां पेशाब ना करें, अब वो रुक जाता है। कहा हाँ करेंगे, क्या कर लेगा तुम हमारा मालिक है। अब वो वहां पेशाब करता निकल जाता। अब जो भी आदमी आता वो देखता कि यहां कृपया पेशाब ना करें, वो कहता क्यों ना करें, ये हमारा मालिक है, हम बिल्कुल यहीं करेंगे। वो करता निकल जाता। अब तो जो भी आता वो पेशाब जरूर करता, दीवार गंदी होती गई, दुर्गंध बढ़ता गया। वो आदमी परेशान हो गया, कहा करें तो करें क्या। एक मित्र के पास गया, कहा मित्र बड़ी समस्या हो गई है, नया घर क्या बनाया, लगता है पूरा आडंबर भर गया, पूरा जंजाल हो गया। कहा क्या हुआ। कहा घर बनाए हैं, पीछे से रास्ता है, लोग आते जाते हैं, सब पेशाब कर देते हैं, क्या करें। कहा तुमने कुछ उपाय नहीं किया। कहा किया। कहा क्या। कहा लिख दिए हैं कृपया यहाँ पेशाब ना करें। कहा अरे यही तो गलत कर दिया, ये नहीं लिखना था, अब क्या करें। कहा जाओ उसको मिटा दो और वहां लिख दो कि ठहरो यहां पेशाब करना ही पड़ेगा, जाओ लिख दो। वो भी आदमी मित्र की बात माना, गया मिटाया, कृपया यहां पेशाब ना करें, मिटा दिया और अब लिख दिया कि सावधान ठहरो यहां पेशाब करना ही पड़ेगा। अब एक आदमी चला आ रहा है, आदत बनी थी, अब बस पेशाब करने ही वाला था कि दीवार पर नजर पड़ गई, सावधान यहां पेशाब करना ही पड़ेगा। रुक गया वो, कहा नहीं करेंगे, तुम्हारे बाप का नौकर है, बिल्कुल नहीं करेंगे, अब कहीं और कर लेंगे, यहां तो बिल्कुल नहीं करेंगे। निकल गया। दूसरा आदमी आया, वो भी देखता है, कृपया यहां पेशाब करना ही पड़ेगा। कहता है बिल्कुल नहीं करेंगे, अब तो एकदम नहीं करेंगे, अब तो हम दूर जाके करेंगे।
घर में जाके करेंगे, यहां तो नहीं करेंगे, तुम हमारा मालिक है। ऐसे करते करते बंद हो गया। यही प्रवृत्ति संसार की है, हमारी है। किसी से कह दीजिए एकदम बैठो यहीं ध्यान सत्संग करो, क्यों करें? भाई में झगड़ा मत करो, वो आदमी अवश्य झगड़ा करता है। परिवार में झगड़ा मत करो, वो अवश्य झगड़ा करता है, बहाने बनाता है। क्या करें, हमारे पास धर्म के लिए समय नहीं है, क्या करें, हमारे पास भक्ति के लिए समय नहीं है। आदमी अपनी शक्ति नकारात्मक सोच में लगाता है, निगेटिव थिंकिंग में लगाता है, और इससे होता क्या है, हमारी शक्ति तो खपत हो जाती है, शरीर की शक्ति तो निकल जाती है, लेकिन कोई सृजनात्मक काम नहीं होता, विध्वंसनात्मक काम हो जाता है, बिगड़ने वाला काम हो जाता है। साहब कहते हैं अपनी शक्ति को सृजन में लगाओ, अपनी शक्ति को प्रेम में लगाओ, अपनी शक्ति को भक्ति में लगाओ। ये मत सोचो कि सामने वाला हमसे मीठा व्यवहार करेगा तो ही हम करेंगे। ये बहाने मत बनाओ कि सामने वाला ने गाली दिया तो हमने गाली दी। अरे सामने वाला कुछ भी दे, टीवी में तो बहुत लोग गाली बकते हैं, आप क्या गाली देते हैं? रास्ते में चल रहे हैं, कुत्ता भौंकने लगा, क्या आप भी भौंकने लगते हैं? जिसकी जो आदत है करे, अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि मुझे क्या करना है, दुनिया क्या करती है उसको उस पर छोड़ दीजिए, सामने वाला क्या करता है उस पर छोड़ दीजिए। अगर सामने वाला कुछ भी कर रहा है, आप सोचिए कि मुझे प्रेम में जीना है, मुझे भक्ति में जीना है। पर आदमी बहाने खड़ी करता है, आदमी कहता है क्या करें, सामने वाला गाली दिया, मुझे देना पड़ गया, मैं देना थोड़ी चाहता था। अरे भाई गाली है तभी तो दिया, जिसके हृदय में गाली रहेगा वही तो देगा, हृदय में है ही नहीं तो कहां से देगा। हम बहाने न बनाएं। संत कहते हैं कि जब हम भक्ति को भक्ति ही रूप में करते हैं, कोई कामना नहीं करते हैं, तो वो भक्ति फलित होती है। और आपने सुना कि राम को भी फिर द्वार पर आना पड़ता है। जब भक्ति हमारी निश्चल होती है तो कृष्ण को भी हमारे द्वार पर आना होता है। भले ही महल खड़े हों किसी के, 56 प्रकार के व्यंजन बना के रखा हो कोई, लेकिन कृष्ण कह देते हैं कि तुम्हारा भोजन हम स्वीकार नहीं करेंगे। दुर्योधन 56 प्रकार का व्यंजन बना के तैयार था, कहा कृष्ण हमारा आतिथ्य आप स्वीकार करें, हमने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, आप हमारा भोजन स्वीकार करें। कृष्ण मना कर देते हैं, कहते हैं तुम्हारा भोजन मैं नहीं ले सकता। दुर्योधन ने कहा क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं 3 ही अवस्था में कोई किसी का कुछ स्वीकार करता है। कहा क्या? कहा भाव में, अभाव में या प्रभाव में। दुर्योधन का बात समझ में नहीं आई। कहा देखो भाव का अर्थ है प्रेम, कि 3 ही अवस्था में कोई किसी की कोई भी चीज स्वीकार करता है। भाव में तो तेरे और मेरे बीच कोई प्रेम तो है नहीं, भाव तो है नहीं जो मैं तेरा भोजन स्वीकार करूं। और दूसरी बात है अभाव। अभाव अर्थात किसी को कोई चीज कमी पड़ गई, कोई बेचारा गरीब है, लाचार है, तब किसी से कुछ लेता है, मांगता है। कृष्ण कहते हैं कि अभाव में तो मैं हूं नहीं, तुमसे ज्यादा सामर्थ्य मेरे पास है, तुमसे ज्यादा दौलत मेरे पास है, तो मैं तेरा भोजन दूसरी अवस्था में भी स्वीकार नहीं कर सकता। या तो मैं भूखा होता, मेरे पास कुछ नहीं होता, तो मैं स्वीकार करता। और तीसरी बात कृष्ण कहते हैं प्रभाव, अर्थात तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम्हारे डर से हम तुम्हारा स्वीकार कर लें, कि तुम्हारा प्रभाव हम पर हो, कि तुम इतने भयंकर हो कि हम तुमसे डर के तुम्हारा भोजन स्वीकार कर लें। कृष्ण कहते हैं ये भी बात नहीं है, क्योंकि तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हम हैं, तुमसे ज्यादा सामर्थ्य मेरे पास है, तो मैं तुम्हारा भोजन नहीं स्वीकार कर सकता। और दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए रूखा। और वो कृष्ण विदुर के घर चले जाते हैं और क्या खाते हैं? साग खाते हैं। जब निश्चल भक्ति हो तो कृष्ण को भी आना पड़ता है, निर्मल भक्ति हो तो राम को भी आना पड़ता है, लेकिन हम तो बहाने बनाते हैं।